हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, क्या आप जानते हैं इस साल की आमल की एकादशी 10 मार्च को है। यह सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि हजारों यज्ञों और तीर्थ यात्राओं के बराबर पुण्य देने वाला दिन है। होली और महाशिवरात्रि के बीच पड़ने वाली इस एकादशी को आंवला एकादशी और रंगभरनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करने से अच्छा स्वास्थ्य, सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। रंगभरनी एकादशी का शिव जी से क्या संबंध है? क्या आप जानते हैं कि काशी में इस दिन से रंगों का त्योहार शुरू हो जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार इसी दिन काशी आए थे। भक्तगण इसी दिन शिव जी पर गुलाल और अबीर उड़ाकर खुशियां मनाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें और जानें आमल की एकादशी का शुभ मुहूर्त और इस व्रत के चमत्कारी लाभ, विष्णु भगवान और आंवले के पेड़ की पूजा विधि, शिव पार्वती के काशी आगमन से जुड़ा रहस्य और इस दिन कौन कौन से कार्य करने से भाग्य चमकता है। ये सब आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिलेगा, तो कृपया वीडियो को स्किप ना करें। एकादशी तिथि 9 मार्च रविवार को सुबह 7:45 पर प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 मार्च सोमवार सुबह 7:44 पर। व्रत और पूजा का दिन 10 मार्च उदया तिथि के अनुसार है। अब आमल की एकादशी के व्रत की विधि को जानते हैं। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करें। धूप, दीप, पुष्प, चंदन और तुलसी पत्र अर्पित करें। भगवान विष्णु के समक्ष 9 बत्तियों वाला दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर उपवास करें और फल आहार लें। रात्रि में जागरण करें और भजन कीर्तन करें। द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को दान दें। इस दिन विशेष रूप से आंवले के वृक्ष की पूजा और सेवन करने से रोगों से मुक्ति और दीर्घायु का वरदान मिलता है। इस दिन मंदिर में आंवले का पेड़ लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। काशी में रंगभरनी एकादशी पर भक्तगण भगवान शिव पर अबीर गुलाल अर्पित करते हैं। 6 दिन तक काशी में रंग खेलने की परंपरा इसी दिन से शुरू होती है। इस दिन शिव जी पर गुलाल चढ़ाने से जीवन में सुख शांति आती है। माता पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और सौभाग्य बढ़ता है। आमल की एकादशी का व्रत रखने से सारे पापों का नाश होता है। भगवान विष्णु की कृपा से आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। जीवन में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त होती हैं। स्वास्थ्य लाभ होता है और दीर्घायु प्राप्त होती है। शिव पार्वती और भगवान विष्णु की पूजा से सुख समृद्धि बढ़ती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी कथा की ओर। एक बार भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानधाता ने पूछा, द्विश्रेष्ठ, यह आमल की कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह मैं बताता हूँ। आमलकी की महान वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान एक कांतिमान बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह वृक्ष सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग और निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि प्लक्ष आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति है।
जो सबके सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते हुए देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दुगना और फल भक्षण करने से तिगुना फल प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण, समस्त प्रजाओं में प्रजापति का वास है। आमलकी सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझे? आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। तब आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा है, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का यह कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान विष्णु की स्तुति करने लगी। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत नित्य को प्रणाम है। अंतरहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर कवि सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु भगवान बोले, महर्षियों, फागुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। द्विजवरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमलकी की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बतलाई है, यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है? उन सब के लिए क्या मंत्र है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल दातुन करके यह संकल्प करें, हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले और गुरु पत्नी गामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर या घर में ही स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं और वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्तिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं उन सब पापों को हर लो। जल की अधिष्ठात्री देवी मातः, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिद जाति के जीवों का विरक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो, ऐसी प्रार्थना जल देवता को करनी चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे मासे सुवर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करे। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए। वहां वृक्ष के चारों ओर जमीन झाड़ बुहार कर लीप पोत कर शुद्ध करे। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं।
सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लाजों से यानी खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर सुवर्णमय परशुराम जी की स्थापना करें। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपिणे नमः से घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्री वस्त्रधारिणे नमः से वक्षस्थल की, चक्रिणे नमः से बाईं बाह की, गदिने नमः से दाहिनी बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमुखाय नमः से मुख की, विशोक निधिये नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों की तथा मस्तक की पूजा करें। यही पूजा के मंत्र हैं। तदनंतर भक्तियुक्त चित्त से फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य देने का मंत्र है, देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी आपको नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ यह मेरा अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तदनंतर भक्ति चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा विष्णु संबंधिनी कथा का वार्ता आदि के द्वारा रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले लेकर आमल के वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री से निवेदन कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदनंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब मैं बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान से जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज इतना कहकर देव देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह त्रिदश व्रत मनुष्य को सभी पापों से मुक्त कराने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है, आमल की एकादशी का व्रत अवश्य करें और अपने अनुभव कमेंट में साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस शुभ दिन का लाभ उठा सकें। जय श्री हरि, जय भोलेनाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।